सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हम प्रायोरिटी दे दें तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। मुझे तो लगता है कई बार कि टाइम मैनेजमेंट शब्द ही गलत है। इसकी जगह सेल्फ मैनेजमेंट शब्द यूज करें तो जल्दी काम करेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हम कहते हैं ना कि आज टाइम पता नहीं कहाँ गया, पता ही नहीं चला। टाइम एग्जैक्टली वहीं जा रहा है जहाँ हम चाहते हैं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मुझसे ज्यादा और कोई अच्छे से नहीं जानता। और क्या इंपॉर्टेंट है ये जानकर भी अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह कुछ और ही काम कर रही हूँ, तो कह सकते हैं कि हम या तो सेंसिबल नहीं है, या हम अलर्ट नहीं हैं, या हम अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं। वही रानीखेत वाली सब्सक्राइबर का कमेंट था और उनका कहना था कि सबकी कार्यक्षमता अलग अलग होती है। देखिए, कार्यक्षमता सबकी अलग अलग होती है, लेकिन विल पावर सब कुछ करवा सकती है। ये चीज मेरे लिए जरूरी है और मुझे इसे हर हाल में पाना ही है। और इस यात्रा को मुझे अकेले ही तय करना है, कोई भी मेरी आकर मदद करने वाला नहीं है। बस इस लाइन को बार बार मन में बोलिए, अपने आप ताकत आ जाएगी काम करने की और क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। शुरुआत कहाँ से करनी है? फिर से वही बात, धीरे धीरे शुरुआत करिए। किसी भी चीज की शुरुआत जब धीरे धीरे होती है और हल्के हल्के उसको बढ़ाया जाता है, तो जो भी प्रगति होती है, जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी ना, वो बहुत ऑर्गेनिक होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। शॉर्टकट किसी भी चीज में कुछ देर के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बाद में उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत में बहुत सारी बातें हो गई और वही कमेंट का एक रिप्लाई करना था। तो मुझे लगा कि कई बार होता है ना, पूरा वीडियो इंसान नहीं देख पाता, और मैं किसी भी चीज को, किसी भी बात का आंसर वीडियो के मिड में या एंड में दूं और वो बंदा देख ही ना पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा, अभी बन रहा है जी सांभर इडली। और इसकी मैं आपको तैयारियों के हिसाब से चीजें बताऊं तो, जो शुरुआत में वीडियो की मैं दिखा रही थी ना कि चने की दाल को मैं रोस्ट कर रही थी, वो मैंने एक्चुअली ना एक चटनी देखी थी यूट्यूब में, और वो चने की दाल से बन रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब मैं जो चटनी अक्सर बनाती आई हूँ, एक तो कोकोनट वाली बनती ही है, व्हाइट वाली जो सभी को पता है, लेकिन एक रेड चटनी और बनती है, ये अपना जितनी भी साउथ इंडियन डिशेस होती है ना उनके साथ। तो वो मैं पहले भी 2-3 बार बना चुकी हूँ। और ये जो सांभर इडली बन रहा है, मैंने जैसे कि बताया ना, मेरा भतीजा आजकल यहीं पर है और उसका खाना पीना मैं ही देख रही हूँ, तो फिर मुझे ही लगा कि कहीं मैं एक्सपेरिमेंट गलत टाइम पे तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि करूँ और वो अच्छी ना बने और फिर जिसके लिए मैं बना रही हूँ स्पेसिफिकली उसको पसंद ना आए। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको, जो मैंने दाल रोस्ट की थी चने की, उसको मैंने भिगो दिया गर्म पानी में, और अब मैं उसको सांभर में यूज कर लूंगी। और एक जो वही मैं आपको रेड चटनी बता रही थी ना, उसमें भी मैं इसको डालूंगी। एक्चुअली ये जो चटनी और ये जो सांभर और ये जितनी भी ये बनती है ना, इडली विडली, ये सब चीजों में ना एक फुटाना नाम की दाल पड़ती है, चने की होती है वो रोस्टेड, वो यहाँ मिल नहीं रही है लोकल में। अब मैं ऑनलाइन वगैरह मंगाने की उस मूड में थी नहीं, और ना ही मुझे किसी सुपर स्टोर में जाने का टाइम था। तो मुझे इसका उसके लिए ना एक जो चीज समझ में ये आई कि जो मैंने रोस्ट करी हुई दाल रखी है, उसको मैं अगर यूज कर लूं तो वो कुछ और कुछ कुछ उसी का फ्लेवर दे देगी। अब क्योंकि थोड़ा सा पिसने में लगता है कि कहीं पिसे ना ठीक से और मुंह में आए चटनी में जो दाल के दाने हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने जो गर्म पानी में भिगो दिया था, उसी दाल को मैंने यूज किया जो रोस्ट की हुई थी मैंने। तो वो जब मैंने चटनी में डाली है ना, तो चटनी का जो फ्लेवर है ना, नेक्स्ट लेवल का गया है। इससे पहले मेरी चटनी कभी इतनी अच्छी नहीं बनी, जो रेड चटनी मैं आपको बता रही हूँ। रेसिपी मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ। और अभी जो मैं कर रही हूँ, देखिए मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। मैं रेड चटनी, ओ सॉरी, वाइट चटनी लास्ट इवनिंग बना चुकी हूँ। सांभर बॉईल करके रख दिया है। और अब जो है मैं इडली का ये जो बैटर है ये भिगो रही हूँ। तो सूजी की इडली बना रही हूँ। सूजी की इडली से रिलेटेड बहुत सारे पहले भी आए थे कमेंट्स की वो फ्लफी नहीं बनती है या उसमें जाली नहीं पड़ती है, जालीदार नहीं बनती है। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब मैं खुद भी प्लेन इडली बनाती हूँ, या प्लेन इडली की जगह जब मैं वेजिटेबल वाली इडली बनाती हूँ, तो मेरी वेजिटेबल वाली इडली ज्यादा जालीदार और ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनती है, बजाय जो प्लेन इडली है उसके। तो एक बार अगर आपसे नहीं बन रहा है ना, तो आप सब्जी डाल के इडली बनाना शुरू करो, आपकी इडली अच्छी बनेगी। क्योंकि सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना, वो जो अंदर क्रिएट करता है मॉइस्चर, जो सब्जियां हैं, उसकी वजह से भी इडली का फ्लेवर भी बढ़ता है और वो थोड़ी सी फूल फूल भी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, मैंने जो मेरे पास सब्जी है वो डाली है। बस मेरे पास अभी गाजर थी तो वो मैंने ग्रेट करके डाल दी है। वैसे मुझे ये वेजिटेबल इडली में ये अपना शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, और मैं अभी नहीं जाने वाली लेने के लिए। और सब्जी वाला जो आया था वो चला गया जाके आके, और उसी से मैंने एक कद्दू वद्दू लिया था अभी, भिंडी सांभर के लिए, लेकिन मैं वो लेना भूल गई, शिमला मिर्च। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ डाली है गाजर, और थोड़ा हरा हरा कलर देने के लिए मैं इसमें बाद में ढेर सारा हरा धनिया डाल दूंगी, तो मतलब थोड़ी कलरफुल सी इडली मेरी बन जाएगी।
अदरवाइज आप इसमें सब्जियों के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप गाजर ग्रेट करके डालिएगा जब भी बनाएंगे। शिमला मिर्च को फाइन फाइन चॉप करके डालिएगा। इसके अलावा अगर आप प्याज भी डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ गाजर शिमला मिर्च बहुत है अपने आप में, सुंदर भी लगती हैं इडलियां देखने में और बनती भी बहुत टेस्टी हैं। और अगर आपका सांभर नहीं भी बना रहे हो ना आप, तो सिर्फ चटनी के साथ भी खाओगे वो वाली इडलियों को तो बहुत बढ़िया लगती हैं। अच्छा, अब ये जो रेड वाली चटनी है ना, इसकी रेसिपी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और प्याज आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन मैंने 2 प्याज काटे थे, बाद में 1 प्याज और डाला था। तो ये टमाटर हैं, देसी टमाटर हैं जो खट्टे होते हैं ना, रसीले, जिनमें खटास ज़्यादा होती है, वो हैं ये। तो अगर आप खट्टे टमाटर ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ले लो, क्योंकि टमाटर जो खटास क्रिएट करता है उसको काटता है प्याज का मीठापन। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, 2 टमाटर लिए थे। सरसों का तेल डाला है और सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें बनाइएगा, जो जो भी आप बनाते हो, सांभर वगैरह का तड़का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसमें मैंने डाला है ये अपना जो छोटी वाली राई होती है ना, देखिए एक तो होते हैं बड़ी वाली जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, एक होती है छोटी वाली जो राई, काली दाने जो होते हैं, ये वो वाली राई थी। और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन की 5-6 कलियां और 2-3 टुकड़े अदरक के और 2 प्याज। अब बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा काटिए, अल्टीमेटली हमें इनको पीसना ही है। और ये वो जो भीगी हुई दाल थी ना, रोस्ट करी हुई भीगी हुई दाल, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसका स्वाद सच बता रही हूँ बहुत ही गजब का आया था। अगर आपके शहर में फुटाना मिलता है या बंगाल ग्राम जिसे कहते हैं वो मिलता है ना, तो चल जाएगा, बहुत बढ़िया है, वो ही डलता है एक्चुअली ऑथेंटिकली। लेकिन अगर नहीं है तो बजाय कच्ची दाल डाल के रोस्ट करने के, आप क्या करो कि कच्ची दाल को रोस्ट कर लो, फिर उसको भिगा लो, तो उसके 100% चांसेस रहते हैं कि वो चटनी में बिल्कुल फाइन पीस जाएगी और फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो वो जो दाल थी ऑलरेडी रोस्ट करी हुई थी, उसके बाद ही मैंने भिगाई थी, लेकिन यहाँ अभी तेल चढ़ा हुआ है ही, तो फिर मैंने लगे हाथ कुछ दाने इसमें डाल दिए। और जब ये ये प्याज है ना, ये थोड़ा सा पिंक पिंक सा हो जाए, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो टमाटर कटे हुए हैं वो। बस अब यहाँ पे देखिए आप ना इमली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे जो टमाटर हैं वो ऑलरेडी खट्टे हैं, तो मैंने इडली इमली ऐड नहीं करी। अगर आपके टमाटर वो लंबे वाले होते हैं ना, जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, हाइब्रिड वाले, वो हैं, तो आप यहाँ पे इमली ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या करी कि तड़के में मुझे राई के साथ कड़ी पत्ता भी डालना चाहिए था और सूखी हुई जो लाल मिर्च है वो भी डालनी थी, लेकिन मैं भूल गई कैमरा इधर उधर शिफ्ट करने के चक्कर में, तो वो मैंने बाद में डाल दिया है। ये बात अलग है कि जो ये लाल मिर्च डाली है ना, ये फूल गई थी, मतलब इसी में भीग गई थी टमाटर वगैरह के रस में, तो पिस गई थी बढ़िया से। लेकिन आप अगर बनाओगे ना, तो राई और सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता तेल में पहले डाल देना, उसके बाद आप प्याज लहसुन अदरक डालना। जब वो अच्छा सा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पिंकिश सा कलर आ जाए, देन आप उसमें डालना टमाटर। टमाटर के साथ इसमें मैंने डाला है नमक, और थोड़ी सी जो ऊपर से भी डाली ना, ये चीनी डाली है। नमक और चीनी हिसाब से डालिएगा, बाद में आप पीसने के बाद भी ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लग रहा है। मतलब ज़्यादा हो गया तो कम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम डालिएगा। थोड़ी सी मैंने देगी लाल मिर्च डाली है थोड़ा कलर डालने के लिए, क्योंकि जो खट्टे टमाटर है ना देसी, इनमें कलर नहीं होता है, फ्लेवर भरपूर होता है लेकिन कलर नहीं आता है इनसे। तो थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च भी डाल दी, जिससे कि जो चटनी है वो अच्छी कलरफुल बने। अच्छा, वो चटनी का जो सामान था ना, वो धीमी धीमी आंच में पक रहा है, और यहाँ पे जो मेरी इडली का बैटर था ये भी फूल गया बढ़िया से। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया खूब सारा, और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ मैंने सांभर के लिए बचा के कटोरी में अलग से रख दिया है। तो अब ये जो सब्जियां थी ना, ये पक गई बढ़िया से। टमाटर जो था ना अच्छे से गल गया है, और अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको हम पेस्ट को पीस लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये वाली जो चटनी है ना, गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, मतलब पतली नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल थिक पेस्ट की तरह अच्छी लगती है। पानी आप चाहो तो थोड़ा बहुत कढ़ाई को धो के डाल सकते हो, वैसे ही पिस जाती है वरना ये। अब ये जो कढ़ाई थी ना, इसको मैंने धो दिया और इसमें मैं सांभर का तड़का बना रही हूँ। तो तड़का बनाने के लिए जब बहुत आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ ना जो आप काफ़ी दिन के बाद बनाते हो, या आपका हाथ उसमें सेट नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे कि मैं कुछ भी चीज़ भूलूँ नहीं। अब सांभर के तड़के में बहुत सारी चीज़ें डाल जाती हैं, तो वो मैं पहले ये सब जमा कर ले रही हूँ यहाँ पे, जिसमें है जीरा, मोटी वाली राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता और देगी मिर्च। साथ ही जो कटोरी में आपको दिखाया था वो इमली का पल्प था, जो कि मैंने उसकी जो सीड्स है वो निकाल दिए हैं और छान के उसको रख लिया है कटोरी में। और ये सारा जो काम करी थी ना मैं, जब मेरी चटनी को मैं भून रही थी प्याज वगैरह, उस बीच में मैंने ये जो पल्प था उसको छान के रेडी कर लिया था। तो ये जो आपको मैं कड़ी पत्ते दिखा रही हूँ, ये
थोड़ा ज़्यादा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं सेम इसी तड़के से जो चटनी बनाऊंगी, दोनों चटनियों का तड़का भी इसी में से निकाल लूंगी। अलग से तड़का बनाने का जो काम है ना वो नहीं रहेगा। अब आप कुछ भी कुकिंग करो, थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा स्मार्ट कुकिंग करनी पड़ती है, शॉर्टकट लगाने पड़ते हैं, मतलब ऐसे शॉर्टकट जो खराब ना हो, काम को खराब ना करें ऐसे। तो ये जो ऑयल है ना, इसी में से जब मैं सांभर का तड़का बनाऊंगी ना, थोड़ा थोड़ा तड़का निकाल के दोनों चटनी में भी डाल दूंगी। तो ये हरा धनिया भी रख दिया मैंने यहाँ पे। सारी चीजें मैंने जब जमा कर ली, सरसों के तेल में खूब धुआं उड़ा के इसको थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बंद किया, ठंडा करूंगी तेल को। उससे पहले मैंने चटनी पीसना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि तड़का बनेगा ना तो फटाक से मैं चटनी में डाल दूंगी और अलग से मुझे फिर इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा तड़के को। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, बिल्कुल पानी इसमें ऐड नहीं करोगे आप ना, ऐसे ही बहुत बढ़िया पिस जाती है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि बहुत गाढ़ी चटनी नहीं अच्छी लग रही है तब डाल सकते हो, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक वाली चटनी चाहते हो खाना तो बिल्कुल पानी ऐड मत करिएगा, ये ऐसे ही बहुत बढ़िया पिस जाती है। और इसमें ऑयल है क्योंकि, तो बहुत ही बढ़िया सी और मतलब बहुत रिच इसका जो टेक्सचर है ना वो आता है, अभी आपको दिखाऊंगी। पिस भी बहुत इजीली जाती है। तो ऐसे ही हल्के हल्के ऑरेंज कलर की बनी है और बहुत ही यम्मी है। बाय गॉड, मतलब मेरी ये वाली चटनी तो कभी इतनी टेस्टी नहीं बनी, और मुझे लगता है ये जो दाल मैंने डाली ना उसकी वजह से बहुत अच्छी बनी है। और फिर मैंने मनी मन में खुद को थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ मैंने वो जो दाल वाली चटनी की रेसिपी देखी थी वो नहीं बनाई, पता चलो वो नहीं अच्छी बनती ना तो फिर मुझे बहुत मलाल होता। तो ये चटनी मैंने खाली कर ली। और जो कोकोनट वाली व्हाइट चटनी है वो फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो भी मैंने बाहर निकाल के रख ली थी। अब इसका जो तड़का है वो मैं बाद में डालूंगी, पहले मैंने जो चाय है वो बनाई। और मेरे हस्बैंड बाहर कार धो रहे हैं, मतलब साफ कर रहे हैं अंदर से। चाय पी लो। पहले पी लो। कहाँ रखूं? पूरा स्कूटी पे। आपके चक्कर में मेरी भी एक चाय फालतू हो जाती है। कुछ नहीं। चिड़ियों की चहचहाट सुनी होगी आपने, मतलब बहुत ही मजा आ जाता है बाहर बैठ के चाय पीने में। इतनी ज्यादा चिड़िया आती है, इतनी ज्यादा गौरैया आती है ना, मतलब जो गौरैया दिखती भी नहीं थी ना वो इतनी गौरैया हमारे घर में आने लगी है आजकल कि मतलब वहां पे बैठो ना तो एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ना सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बाहर बैठ के चाय पीने में बहुत मजे आते हैं। तो मैंने पहले वहां चाय पी, उसके बाद मैं वापस आई हूँ इधर और अब बना रही हूँ मैं सांभर का तड़का। तो जब मैंने छौंका बनाया था ना तो ये दोनों चटनियां देखिए रेडी करके रखी हुई हैं। वैसे मेरे घर में पर्सनली बताऊं, इडली सांभर के साथ सिर्फ व्हाइट चटनी ज्यादा पसंद की जाती है, रेड चटनी कोई भी नहीं खाता। मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ, लेकिन ना मेरी बेटी ना मेरे हस्बैंड, इनको दोनों को व्हाइट चटनी सिर्फ चाहिए होती है। तो मैं जनरली नहीं बनाती हूँ रेड चटनी, लेकिन अभी मुझे अपने भतीजे के हिसाब से बना रही हूँ ना तो उसको ये रेड चटनी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं वो ना ज्यादा बनवाता है हमेशा, और वो जब इडली सांभर खत्म भी हो जाएगा ना तो उसके बाद भी वो सिर्फ नॉर्मल रोटी सब्जी के साथ भी ये चटनी खाता है, उसे इतनी अच्छी लगती है चटनी। तो जैसे कोकोनट वाली व्हाइट चटनी जो होती है ना वो थोड़ी सी बिल्कुल सटल फ्लेवर की होती है, उसमें ज्यादा मिर्च विर्च नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी होती है, कोई खास फ्लेवर नहीं होता उसमें। लेकिन ये वाली जो चटनी बनती है ना थोड़ी सी तीखी साइड में बनती है, हल्की सी चटपटी बनती है। तो वही है, अपने अपने टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे घर में तो मतलब व्हाइट वाली चटनी ज़्यादा खाई जाती है। तो ये तड़का बना है, इसमें तड़के को मैं आपको ओरली बताऊं तो सरसों की तेल में मैंने डाली है अपना ये मोटी वाली जो राई होती है वो, जीरा हींग चटकाई, सूखी लाल मिर्च डाली, कड़ी पत्ता डाला, और जब ये अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया से रोस्ट हो गए, बढ़िया सी खुशबू आ गई तो मैंने फ्लेम बंद करी और उसमें देगी मिर्च डाल के थोड़ा थोड़ा तड़का इसमें डाल दिया चटनी में, और बाकी का जो बचा है कढ़ाई में इसमें मैं सांभर डाल दूंगी। तो सांभर आज जो मैंने बनाया है इसमें किसी भी तरीके का रेडीमेड वाला नहीं डाला है। इससे पहले जब मैंने गेट टुगेदर एक हल्का सा किया था छोटा सा, तब मैं आपके साथ शेयर किया था ना कि एक हैक कि अगर आपका सांभर परफेक्ट फ्लेवर का नहीं बनता तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तो वो मैंने आज नहीं डाला है, बिल्कुल प्लेन सिर्फ अरहर और चने की दाल का सांभर बनाया है। वही सब्जियां डाली हैं इसमें, कद्दू डाला है एक मीडियम साइज का, और भिंडी गई है इसमें, और गई है गाजर। अब क्योंकि इसमें इमली का पल्प जा रहा है तो फिर मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला और प्याज भी नहीं डाला है। तो ये तड़का रेडी हो गया। और ये कुकर जो है ना इसको फिर मैंने हटा के इसमें चढ़ा है अपना जो इडली वाला बर्तन है वो। तो आप इसका लिंक मांगो, इससे पहले मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन लिया हुआ है और एल्यूमिनियम का है, काम बहुत अच्छा करता है। लेकिन
थोड़ी सी जगह घेरता है ये। अब इसकी जगह बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैंने ये लिया था ना, तब ये बेस्ट हुआ करता था उस टाइम पे। और मेरा क्योंकि काम बहुत बढ़िया से चल रहा है इसमें, एक बारी में 12 इडली बन जाती हैं, और बहुत छोटी भी नहीं है इडली बनती है, मीडियम साइज की ठीक ठाक इडली बन जाती है ना, तो फिर मैं इसको रिप्लेस नहीं करना चाहती। थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेरता है बस, और कुछ नहीं। तो बस उसके बाद मैंने जो इडलियाँ हैं वो इसमें डाल दी। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया मोटा-मोटा बता सकती हूँ, अगर आप इडली वगैरह बनाते हो ना, तो कई बार सूजी भिगोते समय लगता है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कम ना पड़ जाए बैटर। तो जो जो भी आपकी घर में नॉर्मल साइज़ की जो कटोरी है ना, उस एक कटोरी से आप मान के चलो 10 इडली आराम से बन जाती है मीडियम साइज़ की। तो मैंने जब आज बैटर भिगोया था ना, तो पहले 3 ही कटोरी सूजी डाली थी, फिर बाद में मैंने 1 कटोरी बाद में अलग से भिगोई और वो भी ऐड करी है। तो मेरी जो है इडली बनी थी 42 के अराउंड बन गई थी। तो ये एक मोटा-मोटा आइडिया। और मैं हमेशा जब भी डालती हूँ कोई भी चीज़ बिना मेज़र करे नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ मेरी कम पड़े या इतनी ज़्यादा बच जाए कि उसको मतलब मुझे फेंकना पड़े या इधर-उधर बाँटना पड़े। तो परफेक्ट बनती है मतलब। और जैसे एक बार आपको बस मेज़रमेंट करने की देर होती है। मान लीजिए आपने अभी 3 कटोरी सूजी डाली, आपकी थोड़ी-सी कम पड़ गई या आपको ऐसा लगा कि थोड़ी एक आध मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो आप नेक्स्ट टाइम बस याद रखो कि 3 कटोरी सूजी भिगाई थी और अगली बार आप आधी कटोरी और ऐड उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से चीज़ वेस्ट नहीं जाती, और जब बिल्कुल करेक्ट चीज़ बनती है ना, तो फ्लेवर भी ठीक-ठाक उसमें आ जाता है। मेरे हस्बैंड खा के चले गए थे ऑफ़िस, और अब मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो इडली सांभर मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इनफैक्ट मैं जब कभी बाहर भी जाती हूँ, ट्रैवल भी करती हूँ ना, तो सब्ज़ी और ये नान वग़ैरह खाने की जगह मैं साउथ इंडियन डिशेज़ ही मतलब साउथ इंडियन इडली और सांभर ख़ास तौर से ही यही ऑर्डर करती हूँ। मतलब मैं और तो छोड़िए, आप डोसा भी कम पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें भी ऑयल वग़ैरह ज़्यादा रहता है ट्रैवल करते समय ना। तो ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, और मेरा मन नहीं भरता इडली सांभर से कभी भी। यहाँ पे आंवला की कैंडी, आंवले के मुरब्बे की तैयारी मेरे हस्बैंड ने कर रखी है। वो इस तरीके की चीज़ें बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और मतलब ये उन्हीं का वो है डिपार्टमेंट। मैं सिर्फ हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती हूँ, वो मुझे जो बता जाते हैं वो मैं करती रहती हूँ। फिलहाल यहाँ पे ना अभी मैंने अपना खा लिया था, हस्बैंड खा के चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने एक ब्रेक लिया और डेढ़ 2 बजे के अराउंड फिर मैंने फिर से इडली बनाई बाकी लोगों के लिए, मतलब ऊपर फैमिली के लिए और भतीजे के लिए, सबके लिए और अपनी बेटी के लिए। तो अभी तो मैंने ये सब ऐसे ही किचन वाइंड अप कर दिया था, और अपने लिए बनाई एक कड़क चाय, और मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा-सा किचन साफ-सूफ किया, और उसके बाद किया मैंने थोड़ी देर रेस्ट। शॉप की छुट्टी कर ली थी मैंने आज, क्योंकि फिर मैं 12 बजे जाती तो फिर मुझे इडली बना के जाना पड़ता, वो ठंडी हो जाती और उतनी मज़ेदार नहीं बनती, और आती तो फिर मुझे 3 साढ़े 3 बज जाता है, तो फिर मतलब सबको लंच के लिए लेट हो जाता। तो फिर मैंने आज छुट्टी कर ली, और अब मैं ये जो चाय लेके बैठूँगी ना, ये बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं मेरे लिए, कम मिलता है मुझे ऐसे इस वक़्त टाइम। ये वाला जो टाइम होता है मुझे अक्सर मिलता है शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे के अराउंड। तो फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।